जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम सर। वेट करते हैं हम। पहले भी कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम था सिस्टम का ये क्लास में, तो थोड़ा लेट हो गए। चलो हम थोड़ा सा और वेट कर लें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, ठीक है? जी डियर स्टूडेंट्स, अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल हादी, Present, sir. अबू बकर, Present, sir. मोहम्मद फयाज, अमान खालिक, उमर अल्ताफ, प्रेजेंट सर। अनीका कंवल, प्रेजेंट सर। एहसान अली, प्रेजेंट सर। हमजा फारूक, हमजा हबीब, Present, sir. मलाइका शराफत, मलाइका जी आप प्रेजेंट है। मनाल इमरान, मुफरा इफ्तिखार, मोहम्मद हसन, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद फाइक, Present, sir. मोहम्मद हसन सिकंदर, मोहम्मद उस्मान यूसुफी, मोहम्मद मोहतशम बेग। उस्मान यूसुफी आप प्रेजेंट है, ठीक है? मोहतशम बेग, मोहम्मद शराज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, Present, sir. मोहम्मद जैन हैदर, प्रेजेंट है आप। नूर फातिमा, प्रेजेंट सर। सबा, सहर आलम, शीजा मुजाहिद, यस सर, प्रेजेंट। सुहेब नबी, Present, sir. सैयद अली नबी शाह, प्रेजेंट सर। सैयद बिलाल हसन, तमूर फरीद, प्रेजेंट सर। फरीद शहीन, वकार अहमद, प्रेजेंट है आप। जी डियर स्टूडेंट्स, एनीवन ज्वाइन क्लास लेट, प्लीज रेज योर हैंड। मोहम्मद हसन, आई मार्क योर अटेंडेंस, प्लीज लोअर योर हैंड।
Muhammad Hassan Sikandar, your attendance is already marked. Please lower your hand. Anyone else? It's your student need to answer your attendance number. Please Shaheen. आपकी अटेंडेंस होगी, प्लीज लो योर हैंड. ठीक है. Dear students, okay, today you people will learn about what is regression line. आज के टॉपिक में आप regression line से related स्टडी करेंगे. So first of all, the introduction and all of the things about what is regression. The term regression is a statistical measure in which we find a relation between dependent and independent variables. Regression क्या होता है, हमारे पास एक statistical measure है और हम relation find करते हैं between dependent and independent variables. ठीक है. The relation between the expected value of the dependent variable and the independent variable is called the regression relation. ये जो relation होता है इनके दरमियान में dependent और independent variable के दरमियान में जो relation होगा उसको हम कहेंगे regression relation इसको कहते हैं. Sometimes ये होता है कि हमारे पास जो independent variable होता है, जो स्टडी हम करते हैं, द स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल ऑन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर आपके पास जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे होगी तो उसको कहेंगे सिंपल और टू वेरिएबल रिग्रेशन इसको हम कहेंगे. जब हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और अगर डिपेंडेंट जो है वो जस्ट एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है उसको कहेंगे सिंपल और टू वेरिएबल रिग्रेशन. टू इसलिए कि एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा. इसी तरह से when the dependence of variable on two or more than independent variables, जिस तरह से मैंने बताया कि डिपेंडेंट एक ही वेरिएबल पे और इंडिपेंडेंट पे उसको हम कहते हैं सिंपल और टू वेरिएबल इंडिपेंडेंस. लेकिन अगर यही जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा हो मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, then we will say that it is called the multiple regression. उसको मल्टीपल का नाम दे देते हैं. ठीक है. और टर्मिनोलॉजी हम जो यूज की जाती है लिटरेचर में ये चीजें आपको मिल सकती हैं. यू कैन इजीली सर्च, यू कैन इजीली सी द रिकमेंडेड बुक्स और यू कैन आल्सो सर्च ऑन इंटरनेट. द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड द रिग्रेसेंट. रिग्रेसेंट का वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है. ये भी आप जो है वो जो टर्म है आपको उसमें मिल सकती है थ्योरी में. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस क्या होता है? इट इज वेरी इजी. y = ax + b. ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है. So in this case we have y is dependent और जो x हमारे पास वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट है. स्टार्ट में आपको मैं यही बता रहा था डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस. अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम कहेंगे इट इज सिंपल और टू वेरिएबल रिग्रेशन. मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, टू और थ्री और फोर, उसको हम कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन इसको कहते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेसेंट भी कहते हैं. ये जो डिपेंडेंट लिखा हुआ है इसको रिग्रेसेंट वर्ड यूज किया जाता है. और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहते हैं रिग्रेसर, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं रिग्रेशन की और रिग्रेशन की बात स्टार्ट ही हमने यहाँ से की है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से. तो ये टर्म्स भी आपको शुरू में मिल सकते हैं. तो आज जो हम मेथड यूज करेंगे हम ये डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी फाइंड करेंगे, रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे आज के टॉपिक में. और जो मेथड हम फॉलो करेंगे उसको कहते हैं लीस्ट स्क्वेयर मेथड. कौन से मेथड कहते हैं? लीस्ट स्क्वेयर. और ये लीस्ट स्क्वेयर होता क्या है? लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. जो लीस्ट स्क्वेयर मेथड है ये क्या करता है? ये इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है. तो बेसिकली ग्राफिकली भी अगर हम इसको देखना हो, ये डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी और जो हम आज बात करने लगे हैं रिग्रेशन लाइन की, तो उसका ग्राफ यू कैन इजीली
यू कैन सी जब हम इसको ड्रॉ करेंगे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ वैल्यू होंगी, इंडिपेंडेंट भी होंगी। हम लाइंस फाइंड करेंगे इसमें, y इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, ये रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड करनी। समटाइम ये होता है कि हमारे पास पॉइंट्स स्कैटर्ड होते हैं जब हम ड्रॉ करते हैं कुछ, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइन क्या होती है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है और इसके आसपास हमारा डेटा जो है वो स्कैटर्ड होता है, पॉइंट स्कैटर्ड होती है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास मिलती है, रिग्रेशन लाइन जो हम फाइंड करेंगे। मे बी हियर इज x, हियर इज y, ये ओरिजिन ले लेंगे। ये जो लाइन हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो रही है क्या होगी, इसमें एक रिग्रेशन लाइन होगी। इसमें हम एरर को भी देखेंगे, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन इट इज वेरी सिंपल हाउ टू फाइंड रिग्रेशन लाइन y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ y। ये भी हम मेथड जो अभी आपसे शेयर किया है लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेट एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें थी सारी रिग्रेशन से रिलेटेड। अभी आप सबके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, होप आप सबको नजर आ रहा होगा, कैसा है, विजिबल है। यस सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिग्रेशन लाइन y इन टर्म्स ऑफ x। रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड करनी y इन टर्म्स ऑफ x, वो कैसे फाइंड करेंगे हम देखेंगे। यहाँ पे आपको बेटा एक टेबल शो हो रहा है ना सबको, इस टेबल को नोट करें। अभी हमने फाइंड क्या करना है, जो ऊपर हेडिंग आपको नजर आ रही है रिग्रेशन लाइन y इन टर्म्स ऑफ x, कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वेयर, जो मैंने अभी आपसे बात की थी। लीस्ट स्क्वेयर मेथड को हम फॉलो करेंगे और रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे। तो y इन टर्म्स ऑफ x लेट करते हैं, हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है देखें, 1 2 3 4 5, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यूज है वो क्या है, 5 7 12 15 18। ये नोट कर लें आप, नोट करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट जो है ना वो इजीली इसको यूज कर पाएंगे। अभी हमारी फाइंडिंग क्या होगी, वी नीड टू फाइंड अ रिग्रेशन लाइन y इन टर्म्स ऑफ x, वो हमने फाइंड करना, ठीक है। x की वैल्यूज आपने नोट करनी होंगी, y नोट करने 5 7 12 15 18। अब सबसे पहले व्हाट इज दिस, ये जो इक्वेशन 1 आपको नजर आ रही है, ये क्या चीज है, y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये लीनियर इक्वेशन है ना, और ये किस फॉर्म में है, y इन टर्म्स ऑफ x है। अभी हमें ये नहीं पता कि इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हुई, इसमें a और b की वैल्यूज क्या है, हमें नहीं पता। वी नीड टू फाइंड इट, हमने इन वैल्यूज को फाइंड करना। जो स्मॉल a और b लिखा हुआ है ना, ये हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, मेथड आपने फॉलो करना है, इट इज वेरी इजी। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b, जी बेटा यहाँ तक ठीक है, क्वेश्चन है किसी का, स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। नो सर। y is equal to ax plus b, y dependent variable है, x independent variable है, we can also say that y is regression and x is regression, ठीक है। और a और b हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है जिनको हमने फाइंड करनी है, इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, y is equal to ax plus b। To find this equation we need the values of a and b, a और b के हमें वैल्यूज चाहिए, कैसे फाइंड करते हैं, जो इक्वेशन 1 है ना, टेक समेशन ऑन बोथ साइड, ये जो मेथड हम करते हैं इसको कहते हैं लीस्ट स्क्वेयर, जैसे शुरू में मैंने आप सबको शेयर किया था। समेशन y, समेशन अप्लाई करें बोथ साइड्स पे, जब समेशन अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, समेशन y समेशन ax प्लस b, ठीक है। सो समेशन ax प्लस समेशन b, a कांस्टेंट है, समेशन x आ जाएगा, b इनटू समेशन 1 टाइम्स दिस, ये भी जनरल हम बात करें, दिस इज इक्वल टू दिस वन। समेशन 1 जो होता है वो क्या होगा हमारे पास, समेशन 1 इज इक्वल टू n टाइम्स सम जो इसका वो हमारे पास आ गया। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आप नोट करें, और कैसे आई अभी आपके सामने मैंने बताया कि वी नीड टू अप्लाई समेशन बोथ साइड्स, ठीक है।
आई होप कि आप सबने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब ये सारी वर्किंग हम क्यों कर रहे हैं, हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है y इन टर्म्स ऑफ x, और उसके लिए हमें a और b कांस्टेंट्स चाहिए। ये जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, वी नीड टू फाइंड द रिग्रेशन लाइन y इन टर्म्स ऑफ x, और उसके लिए हमें वैल्यूज चाहिए हम a और b की, उसके लिए हम ये सारी वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इक्वेशन 2 तक ठीक है आप सबको, किसी को क्वेश्चन तो बता दें। नथिंग, सर अब जी बताएं। सर ये इक्वेशन 1 2 के ऊपर जो लाइन लिखी है उसमें 1 कहाँ से आया p के साथ? 1 कहाँ से आया, b, ये हमारा जो b था, मिशन b, we can also write it as mission b into 1. 1 is multiple of anything, वो चीज वापस हमारे पास वही आ जाएगी ना। यस सर, फिर नीचे x आ रहा है सर, हाँ, नीचे b के साथ x आ रहा है ना। x नहीं, वो n है, मैंने ये बताया कि n के इक्वल है, दिस इज n, समीशन n, 1 का ओके सर, n टाइम्स समीशन होगा। सो आफ्टर दिस क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है ना ऊपर, इक्वेशन 1 which is where is equation 1, जो भी आपने ऊपर नोट किया y is equal to px plus b, 2 तक आप नोट कर ले। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद x, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, अभी जो ऊपर आपने नोट किया होगा, y is equal to ax plus b, ये इक्वेशन थी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करने के क्या आता है, x y ax plus bx, यही आएगा ना। अब क्या करें, अगेन टेक समीशन ऑन बोथ साइड्स, समीशन ले लें, तो समीशन एक्स वाई, ए कांस्टेंट होगा, समीशन एक्स स्क्वायर, बी समीशन एक्स, और ये हमारी इक्वेशन 3 आ जाएगी। फर्स्ट पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे हमने जो y इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन फाइंड करनी है वो ली, y इज इक्वल टू ax प्लस b, उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स थी a और b को फाइंड करने के लिए हम दिस स्टेप मेथड को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले गिवन इक्वेशन का हमने समीशन लिया तो इक्वेशन 2 बनी। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, उसी इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया विद x, वो x अप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड्स पे समीशन अप्लाई किया, फिर इसके जो हमने एस्टिमेशन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई है। यहां तक ठीक है, सही है ना। नाउ आफ्टर दिस अब हम उस टेबल को कंप्लीट करेंगे, क्यों कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने वो कांस्टेंट फाइंड करने हैं। ये वैल्यूज जो आपके सामने नजर आ रही हैं ये कहाँ से आई, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू ax प्लस b, अभी आप सबने जो नोट किया वो। सेकंड इक्वेशन है समीशन y a समीशन x प्लस b टाइम्स n, ये आपने नोट किया। थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास आई थी वो क्या थी, समीशन एक्स वाई a टाइम्स समीशन x स्क्वायर प्लस b समीशन x, क्यों भाई, यही इक्वेशन नोट की है ना आप सबने। अब हमने करना क्या है, वी नीड द वैल्यूज ऑफ व्हाट, वी नीड द वैल्यू ऑफ समीशन y, वी नीड द वैल्यू ऑफ समीशन x, वी नीड n, we need this one, we need this and we need this। इसके लिए जो स्टार्ट में टेबल था x और y का, जिसमें x 1 2 3 4 और 5 था, और y की वैल्यूज क्या थी बेटा, लिखाएंगे आप लोग मुझे, 5 7 5 7 12 15 15 8, ये आपने नोट किया होता। इसी टेबल की सर हेल्प 18, जी डियर स्टूडेंट, सॉरी बेटा कुछ कहना चाहते हैं, सर वो 18 है, 8 नहीं है, 18 है। सर 18 है। 18 आ गया, ठीक है। ओके, तो देखें ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास डेटा अवेलेबल था x और y की वैल्यूज,
ठीक है, उनको हम यूज करेंगे और ये जितनी भी वैल्यूज है समीशन y, समीशन x n, समीशन x y, समीशन x स्क्वायर, समीशन x, इनको हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे ये देखें, आपने देखना है कि इक्वेशन इसमें हमें चाहिए क्या 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 वैल्यूज चाहिए। समीशन y चाहिए, ओके, y एज इट इज लिख देंगे और उनको n पे सम कर देंगे, समीशन हो जाएगा। x का भी सम चाहिए, x एज इट इज आ जाएगा और उनको हम n पे सम करेंगे, समीशन x आ जाएगा। We also need the product of x and y, and we also need summation x square. x की टर्म्स का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, देखें स्क्वायर करने से चेक करें, कॉलम 3, कॉलम 3 ठीक है ना। और इसी तरह से जो हमारा कॉलम 4 है उसमें प्रोडक्ट है x और y का, वो भी आई होप कि आप सबको क्लियर होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रॉब्लम हो, जो समझ ना आए। और क्यों ये कर रहे हैं, आप सबके साथ शेयर किया है, we need the values of a and b, और उसके लिए हम ये सारा टेबल है वो कंप्लीशन करें ताकि ये वैल्यूज इसमें पुट करें और अपना जो इक्वेशन फाइंड करनी है y इन टर्म्स ऑफ x वो हम निकाल लें रिग्रेशन लाइन। ठीक है, टेबल क्लियर है सबको? तो देखें अब इनका हम सम करेंगे। समीशन x क्या आएगा बेटा, सम करके बताएं मुझे। समीशन y क्या आता है, ये सम करें। समीशन x y क्या, समीशन x आ रहा है 15, ये सम कर ले आपने, मैं आप सबसे पूछता हूँ, सम करें वैल्यूज को। समीशन x क्या आएगा, जी समीशन x क्या आएगा, 15 आ जाएगा। सम करना है बस, y को भी सम करें सारी वैल्यूज को, देखें क्या आता है। जी बेटा y की वैल्यूज को सम करें तो क्या आता है, 57, सबा कह रही थी 57 आएगा, ये लो बेटा। x स्क्वायर देखो अब, 15 सर, ये 55 सर, और सम ऑफ x y क्या आएगा बेटा, देखें 205 सर। 205, वेरी गुड। सो दिस इज द सम ऑफ ऑल ऑफ दिस वैल्यूज, समीशन के फॉर्म में आ गए। अब हम इनको यूज करेंगे अपनी वो जो इक्वेशन लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। और n क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x हैं, कितनी वैल्यूज हैं देखें x की, हाउ मेनी वैल्यूज, 5, तो n की वैल्यू हम यूज करेंगे 5, ठीक है। तो आप देख लें कितनी वैल्यूज गिवन है, वो n होगा हमारा। अब ये सारी वैल्यूज को नोट कर लें क्योंकि हमें इक्वेशंस में यूज करना है। समीशन x क्या है, समीशन y, समीशन x के, समीशन x y and the value of n। क्लियर? जी बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है? सो नो सर। आफ्टर दिस ये सारी हमने वैल्यूज को पुट करना है, ये पुट किया है, ये देखिए ठीक है। ये जितने भी वैल्यूज थे ऊपर आपने नोट कर ली है। नाउ वी नीड टू पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशंस। देखें, चेक करें, ये वैल्यूज पुट करने से क्या इक्वेशन लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है 1 और 2, क्या यही इसका सॉल्यूशन आता है, चेक करें। सॉल्यूशन में इक्वेशंस यही बनती हैं। समीशन y देखें 57 है, इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन है, इसके ये हमने वैल्यूज पुट की है। नाउ वी हैव इक्वेशन 1 एंड 2। चलें
1 और 2 को आप खुद सॉल्व करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। यहाँ तक 1 और 2 को सॉल्व करें और ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। हरिया प्लीज सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, फाइंड वैल्यू ए एंड बी। क्यों भी सॉल्व कर रहे हैं बेटा? Please solve these two equations simultaneously and find the values of A and B. A और B की values को find करें। So I hope when you will solve these two equations, A की वैल्यू चेक करें, क्या यही आ रही है? चेक इट 3.4। Yes, sir. Now we need to find the value of B. So we can put this value of A is equal to 3.4 in either in equation 1 or equation 2. दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया तो B की वैल्यू आ जाएगी। प्लीज फाइंड इट। So finally, dear students, we have the value of B, that is 1.2। ठीक है, अब इक्वेशन क्या थी हमारी? y is equal to ax plus b, so y hat means the regression line y in terms of x 3.4x plus 1.2, ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो y is equal to ax plus b इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी थी, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन अप्लाई किया। सबसे पहले इसी इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को समीशन से मल्टीप्लाई किया, देन क्या किया हमने, गिवन इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया, y इन टर्म्स वाले जो x है उसको x से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका भी समीशन लेके इक्वेशन बनाई, टेबल कंप्लीट किया, उसमें सारी वैल्यूज हमने फाइंड की, समीशन x, समीशन y, समीशन x स्क्वायर, समीशन xy, वो जो वैल्यूज हमको फाइंड किया इक्वेशन में दोबारा पुट कर देंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अगर बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कुछ बात पूछनी है? क्यों बेटा? अच्छा, नथिंग। नेक्स्ट, देयर इज एन एरर। यहाँ पे वो जो भी हमने लाइन पहले ड्रॉ की थी, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि डेटा स्कैटर्ड होता है हमारा, वैल्यूज पॉइंट्स, तो
स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो हम लगा रहे होते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो रिग्रेशन लाइन अगर हम ड्रॉ करें, जो डेटा गिवन होगा, ठीक है, लेट्स सपोज ये लाइन, तो ये भी तो पॉइंट पड़े हुए ना कहीं ना कहीं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी होंगे इधर उधर, इस लाइन से इनका कुछ एरर भी होगा, फिर लाइन से इन पॉइंट्स का क्या होगा, एरर, जो डेटा हमारा स्प्रेड होगा इधर उधर, उस एरर को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। The observed values of x, y do not fall on the regression line, but they scatter away from it. जो हम regression line हमारी होती है उससे वो डेटा कुछ scattered होता है, उस scattered डेटा का एरर फाइंड करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, और वो इक्वेशन ये वाली, इसको नोट कर लें आप। So the degree of scatter of the observed values above the regression line is measured by what is called standard error of estimate of y on x, या y in terms of x, उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट y on x एस वाई से हम इसको डिनोट करते हैं, समेशन, और पहले तो स्क्वायर रूट है समेशन y हैट क्या होगा, अभी रिग्रेशन लाइन फाइंड की ना हमने, वो होगी माइनस y, वो जो वैल्यूज गिवन थी स्टार्ट में इनिशियली वो होंगी, n क्या था, जितनी वैल्यूज थी हमारी वो आ जाएंगी। ये तमाम डेटा हम इसमें पुट करके हम एरर फाइंड कर सकते हैं, अभी हम करते भी हैं, इस फार्मूला को नोट कर लें। समटाइम कुछ बुक्स में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा भी लिखे होता है, नोटेशंस है, डिफरेंट नोटेशंस यूज की जाती हैं। y x ऐसा भी समटाइम लिखा होता है, कॉमा है इज इक्वल टू समेशन y माइनस y हैट का स्क्वायर, ऐसा भी लिखा होता है, लेकिन एक ही को हम फॉलो कर लेते हैं, जस्ट मे बी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वे से इसको लिखा हो। अभी हम जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसी को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लिया, अब हमने एरर फाइंड करना है। कैसे एरर फाइंड करेंगे, वही जो हमारा प्रीवियस डेटा है, गिवन डेटा, और जो हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड की उसकी हेल्प से हम फाइंड करें, ठीक है। सो ये एरर हम उसका फाइंड कर रहे हैं, जो प्रीवियस अभी हमारा क्वेश्चन था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आप सबने अभी नोट किया होगा, स्टार्ट में x गिवन था, ये वाला दिस इज y, ठीक है। नाउ द फार्मूला टू फाइंड द एरर, जो फार्मूला था वो क्या था, s y समेशन स्क्वायर रूट, सॉरी, फिर क्या था, समेशन y हैट माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2। We can easily see x is given, y is given, we don't have right now the values of y hat. Y hat के भी हमने इक्वेशन पीछे फाइंड की थी, क्या इक्वेशन थी, दिस इज द इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन y in terms of x, यही थी ना। अब इसमें x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y hat की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम x की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो y hat की वैल्यू क्या आती है बेटा, चेक करें, 3.4 into 1 plus 1.2 4.6 आ जाएगी। So corresponding to x equal to 1 we have y hat 4.6 to find the error। बेटा ये देखो 3.4 into 1 plus 1.2 4.6 हो जाएगा, क्यों भी, ठीक है बेटा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। यस सर, ठीक है। मोहतशम बे, similarly now when we will use x is equal to 2, तो क्या होगा, y hat is equal to 3.4 into 2 plus 1.2, उसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। चेक कर लें आप लोग, वो जो हमने y रिग्रेशन लाइन फाइंड की है उसी में वैल्यूज बार बार पुट करेंगे।
सही है। फॉर x इक्वल टू 3 y हैट की वैल्यू ये आ जाएगी फॉर 4, ये आ जाएगी फॉर 5, ये आ जाएगी। चेक कर लें, अगर किसी को इशू है, कुछ समझ नहीं आ रही बात, मेरे से पूछ लें आप लोग। Dear students, I hope it is clear to all of you. Am I right? Manal, Manal Imran. अभी हमें और क्या फाइंड करना है, फार्मूला देखें जी जो। सर। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। अभी चले, वेरी गुड। अभी हमें फाइंड करना है उसका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट था। तो उस फार्मूला में देखिए हमें y हैट माइनस y का स्क्वायर और फिर का सम भी चाहिए। तो एक स्टेप में यहाँ पे दोनों काम किए गए, लेकिन यू कैन आल्सो सेपरेट द स्टेप्स। कैसे? यहाँ पे तो देखें y हैट माइनस y को करके उनका स्क्वायर लिया गया। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते थे, इसी टेबल को एक्सटेंड कर देते। पहले y हैट माइनस y फाइंड कर लें, फिर y हैट माइनस y का स्क्वायर फाइंड कर लें। इट्स अप टू यू, जैसे आपको इजी लगे। यहाँ पे एक ही स्टेप में दोनों काम किए गए। हाँ, समीशन किसका आएगा, इसका तो नहीं हमें चाहिए। हाँ, तो पहले आपने क्या करना है, सिर्फ बताना आपको ये है कि पहले y हैट माइनस y करेंगे। एक वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, कैसे? यू कैन इजीली चेक वन वैल्यू, क्या ये ठीक किया हुआ काम? देखें बेटा, यहाँ पे y हैट माइनस y हैट की वैल्यू क्या, पहले फर्स्ट वैल्यू 4.6 माइनस y करेंगे तो 1 है, 3.6 आ जाएगा। 3.6 का स्क्वायर करें क्या आता है, चेक करें तो 0.16 आता है। चेक कर लें, और इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज हम लिखेंगे। Now what is the sum of all of these y hat minus y whole square? The sum is this one. करें सम, अब चेक करें। ये जो लिखा हुआ है ठीक है। यस सर, ठीक है। Okay, if it is correct, now we need to find the standard error of estimate y on x। उसके लिए हम जस्ट क्या करेंगे, फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, फार्मूला अभी आप सबने ऊपर नोट किया होगा। फार्मूला क्या था? फार्मूला सर तो y 5 था ना, 1 तो नहीं था। 4 माइनस 5 आना था ना। जी सहर आलम बेटा, क्या पूछ रहे हैं? सहर आलम, सर मैं ये कह रही थी, हमारे पास y जो था वो 5 था, मतलब 4.6 माइनस 5 आना था, 1 तो नहीं आना था ना। फिर हमारे पास ये 0.16 आ रहा है इसका आंसर। y5 था। यस सर। बेटा ये देखो हमने कैसे किया, मैं भी आपको बता भी रहा था ये वैल्यू कैसे आई। y हैट की वैल्यू क्या है, 4.6 माइनस 5, ऐसे ही है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखें माइनस 0 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, 0.4 का स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.6। क्यों, पहले मैंने कुछ रॉन्ग लिखा था? पहले भी ठीक था। क्यों भाई सहर, आप बताओ सहर।
सहर आलम बेटा आपका क्वेश्चन यही था? I think maybe Seher Alam is not listening properly and maybe there is some internet problem. Okay, ठीक है, यहाँ तक ठीक है बेटा, बाकी स्टूडेंट्स को बताएं। क्लियर? फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी थी, मैं फार्मूला लिखने लगा था यहाँ पे। फार्मूला क्या होगा, एस वाई इक्वल टू क्या था, समेशन वाई हैट माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 2 और इसका स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज पुट की है और ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है 0.7302। दिस इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट of regression line y on x, ये उसका एरर है। और तो स्केल है, इसलिए पहले हमने फाइंड कर लिया, अगर स्केल वहां ना लेते, लेकिन वो सम तो स्केल्स के बेटा लेना है, वो तो करना ही पड़ेगा स्टेप। नो नो, मे बी इट इज नॉट करेक्ट। पहले रिवाइज करके उसके बाद इनका सम करना है। सम ऑफ y है माइनस y का स्क्वायर, उन सारी टर्म्स का स्क्वायर करके फिर सम लेना है। ये नहीं करना कि y है माइनस y करके उनका सम करके फिर स्क्वायर, वो फिर ऐसा होना चाहिए ना होल स्क्वायर, समेशन का भी स्क्वायर उसमें आया होता फिर था। ठीक है, जी बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का में से, कुछ पूछना चाहते हैं? Dear students, up to here you people learned the regression line y in terms of x and the standard error of estimation वो हमने find किया। Similarly now जो हमने काम सारा किया y in terms of x, we can also do for regression line x in terms of y, ये भी तो हम कर सकते हैं ना। ठीक है, इससे पहले जो इक्वेशन थी वो ऐसी थी, वो क्या थी, that is y is equal to ax plus b. Now we have x is equal to ay plus b. इसके रिग्रेशन लाइन आप लोग फाइंड करेंगे उसी डेटा को यूज करते हुए, क्यों भी स्टेप बाय स्टेप, कैन यू डू इट? हाँ, डेटा वही यूज करके कर सकते हैं आप लोग। मैं आपको गाइड कर देता हूँ, कंप्लीट आप कीजिएगा, कोशिश करें अभी इसको कंप्लीट करें। मेथड वही है सेम। क्या सेम मेथड है, स्टेप्स बताता हूँ मैं आपको। ये हमारी गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले हमने इसका क्या लेना है, समेशन, फिर हमने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, y के साथ, उधर x के साथ किया था, यहाँ किसके साथ करेंगे, और इसका भी समेशन लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 1 and 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या, वही टेबल लेंगे हम जो आपने लिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, पहले हमने किया था समेशन x स्क्वायर, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे आ रहा समेशन y स्क्वायर। ये डिफरेंट भी है, डिफरेंस भी है इसमें, ये नहीं कि सेम टू सेम है, यहाँ पे टर्म्स डिफरेंट है, तो इसके लिए हमें y की टर्म्स का स्केल करना पड़ेगा, y की वैल्यूज वो आप करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उसी तरह से हमें a और b फाइंड करना है, x और y की वही वैल्यूज लेंगे और सारा काम करेंगे, आप वर्किंग सेम करेंगे। चलो जी बेटा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, यस सर। ये चाहे तो आई होप कि आप सब ने ये नोट किया होगा, ये एक्स वाई पहले से ऑलरेडी, नहीं किया Yes, तो दोबारा से नोट कर लें। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है और बेटा नोट नहीं किया था एक्स और वाई, प्लीज नोट दिस टेबल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन लाइन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, सेम मेथड बट देयर विल बी अ लिटिल बिट चेंज ऑफ द वैल्यूज, मे बी स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह पे वाई आ जाए, वाई की जगह पे एक्स आ जाए, कुछ इसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, और लास्ट में इसकी जो एरर की इक्वेशन है वो भी डिफरेंट होगी, वो भी हम देखेंगे। पहले आप इसको फाइंड करें फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। ये डेटा आप सबने नोट कर लिया होगा, एक्स वाई की वैल्यूज नोट कर रहे हैं। एक्स क्या है, अब 1 2 3 4 5 6 और सॉरी 5 तक, वाई उसी तरह से 5 7 12
15 18, तो इसको आपने बेटा इन इक्वेशंस में पुट करना है, इसमें टेबल कंप्लीट करना है आपने। ये इक्वेशन 1 और 2 आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, ठीक है। जी डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वैल्यूज y की हैं। तो सबसे पहले इस टेबल के लिए आप देखें, टेबल को कंप्लीट करें। आपको समीशन x चाहिए, समीशन y चाहिए, n चाहिए, समीशन x y चाहिए, समीशन y स्क्वायर चाहिए, समीशन y चाहिए। इसके लिए टेबल कंप्लीट करें। देखिए किन टर्म्स का स्क्वायर करना है उसका स्क्वायर करें, किन का प्रोडक्ट करना है किन टर्म्स का प्रोडक्ट करें, किन का सम करके बैलेंस पुट करें, और इक्वेशंस फाइंड करेंगे y इन टर्म सॉरी x इन टर्म्स ऑफ y। पहले सॉल्व। जी डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमें किन टर्म्स का स्क्वायर चाहिए, कौन सी टर्म का स्क्वायर चाहिए, x और y। y का सर y का, तो y का स्क्वायर करें ना फिर 25, 49 x क्या होगा 144 225 342। 342। जी सर। वेरी गुड, नेक्स्ट। सर x को मल्टीप्लाई करेंगे y से। जी बेटा करें। 5 14 36 60 90। ठीक है, यस नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। सर समीशन फाइंड करना है x का y का y स्क्वायर का। करें सॉल्यूशन Sorry, फाइंड। x का आ रहा है 15 x का आ रहा है 15 y का 57 समीशन y स्क्वायर का आ रहा है 785 785। समीशन x y का आ रहा है 205। ठीक है, ठीक है when we will put this values in this equation, इस equation में put करें और इसमें करें। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है, देखिए 58 57 है, देख लेते हैं।
57 प्लस 5b, और यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी, सॉल्यूशन एक्स वाई क्या है, 205 785b प्लस सॉल्यूशन y 57b। ठीक है, नो प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। चेक भी करें साथ साथ, इक्वेशंस हमने लिखी है तो इसमें मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे। सर वाई स्क्वायर की जो 18 की वैल्यू लिखी है उसमें आ रहा है 324। जी बेटा, सर वाई स्क्वायर की जो वैल्यू लिखी है उसमें मिस्टेक आ रही है 18 वैल्यू। ठीक है, क्या आंसर है, 18 स्क्वायर 324 सर। 324 आना था। जी सर 342 लिखा है। और फिर सम में भी चेंज आएगा, सम भी करें, फिर सम में भी फिर ऑब्वियसली इसमें चेंज आएगा। वाई स्क्वायर के टर्म्स का सम करें, क्या क्या आ रहा है, 767 7 67। 767, ठीक है, 767 यहाँ भी चेंज आएगा तो बेटा, सेवन सिक्सटी सेवन फाइंड करेंगे, ए और बी को फाइंड करेंगे आप लोग। और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैलकुलेशन आपकी ठीक हो, कहीं मिस्टेक ना की हो। हर कोई अपने अपने इंडिविजुअल कैलकुलेशन करे, स्क्वायर खुद से करें, सम अपना खुद से करें, लिखी हुई वैल्यूज को फॉलो करेंगे, में भी मिस्टेक हो गई। हाँ हाँ, एक्स वाई का उसकी जरूरत है हमें, तो देखो एक्स वाई के स्क्वायर की मेरी जरूरत है हमें, तो फिर बेटा हमने क्या करना है इसको, जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है बस उसी को वही फाइंड करेंगे। जी, इक्वेशंस नोट करें और कैलकुलेशन को साथ फिर से चेक कर लीजिएगा, तो मिस्टेक है तो उसको आपने करेक्ट करना है। और क्या मैंने आप सबको बताना था यहाँ तक, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन है इसका फार्मूला भी होता है, तो ये फार्मूला ठीक है, इसको भी नोट करें। एट द एंड आपने ये भी फाइंड करना है, अभी जो आप ए और बी फाइंड कर लेंगे तो आपके पास रिग्रेशन लाइन x in terms of y आई होगी, that is x hat a y plus b, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज y के पुट करते जाएंगे तो x की x hat की वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे जैसे पहले भी हमने फाइंड किया। डेटा आप वो यूज करेंगे,
इसके लिए जो इक्वेशन अभी हमने स्टैंडर्ड एरर के लिए लिखी है वो क्या है, एस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स हैट समेशन ये कंप्लीट करें और बताएं मुझे क्या इक्वेशन क्या आती है, वो फाइंड करना है आपने। जी बेटा, जी बेटा, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं? क्यों भाई? स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन, नो अलीका, सर, नो सर। मनाल, अब्दुल्ला, मोहसिन, फातिमा, सईद अली नवीर एंड ऑल ऑफ अदर स्टूडेंट्स। Yes, sir. जी बेटा, क्वेश्चन है, बात नो पूछ। सर। तो इसमें यू पीपल लर्न अबाउट द रिग्रेशन जिसमें डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस वो हमने देखा, इक्वेशंस हमने फाइंड करी, लीस्ट के जो रिग्रेशन इक्वेशन थी ऑफ y ऑन x और लीस्ट के रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y वो आपने देखा। and also you people learn the standard error of estimation वो हमने देखा, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि लीस्ट स्क्वेयर जो होता है ये प्रिडिक्ट करता है द बिहेवियर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो और ग्राफिकली भी इसमें मैंने आपको कोशिश की कि थोड़ा सा इसका बता दूँ कि लाइंस किस तरह से ड्रॉ होंगी, डेटा कैसे स्कैटर्ड होगा, उसका एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। जी, जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था प्लीज रेज योर हैंड, एनीवन ऑल ऑफ यू। जी जी, इक्वेशन निकल आई क्योंकि प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं आप लोग, क्यों भाई? सुहेल, यस सर। हो गया कंप्लीट? नो सर, ये इक्वेशन के बाद वो ए और बी की वैल्यू। रीचेक कर लेना कहीं आपने मिस्टेक की वैल्यूज लिखवाई, यस सर, वही कर। नहीं है, कहाँ पे प्रॉब्लम है जो नहीं हो रहा, देखना तो है ना, इसको सॉल्व तो करना है बेटा। अच्छा, अटेंडेंस सबकी हो चुकी है, जिसकी नहीं हुई Yes, बेटा sir. रेज योर हैंड, एनीवन ऑल ऑफ यू हु जॉइंड द क्लास लेट।
जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? आई होप इसको आप ये फ्री टाइम यू विल फाइंड, कोशिश करें कि इसको आपने फाइंड करनी है कोई। जी सुहेल, क्या कहना चाहते हैं? सर फाइनल का सिलेबस के बारे में थोड़ा बताओ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक we will discuss about all of these things in the next week. कुछ क्वेश्चन आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, प्लीज गो टू चैप्टर नंबर 10। बुक मैंने आप सबको रिकमेंड किया हुआ है, तो चैप्टर 10 पे जाएं, एक्सरसाइज पे जाएं। देयर आर मेनी क्वेश्चंस टू डू अबाउट रिग्रेशन लाइन, y in terms of x in terms of y। तो आप उसको लीस्ट के जो एस्टिमेशन है इसको अप्लाई करते हुए इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो इट इज इनफ फॉर टुडे सेशन। फिर मैं एंड कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स, एनी क्वेरीज? नथिंग टू शेयर? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।